गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की जलवायु और जलवायु प्रदेश का अध्ययन शुरू करेंगे। पहले हम भारत की जलवायु प्रदेशों के बारे में बात करते हैं कि भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में और किन किन विद्वानों ने विभाजित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने में कई तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं और ये सारी भिन्नताएं इसकी विशालता के कारण हैं। यहाँ मौसम, जलवायु, वर्षा, तापमान आदि कई तरह की भिन्नताएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो इन भिन्नताओं में हम जलवायु संबंधी भिन्नताएं भी देखेंगे कि क्या मौसमी तत्व एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्नता दर्शाते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं जलवायु प्रदेश की। सबसे पहले जलवायु प्रदेश का क्या तात्पर्य है। जलवायु प्रदेश का सिंपल अर्थ आप ये बताएंगे कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ जलवायु संबंधी दशाओं में समानता हो। तो ऐसे समान लक्षणों वाले प्रदेश को हम जलवायु प्रदेश कहते हैं। और एक जलवायु प्रदेश अपने निकट स्थित दूसरे जलवायु प्रदेश से भिन्नता रखता है। जब हम भारत के जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत एक विशाल देश है जो उपमहाद्वीप भी कहलाता है। और इतने बड़े देश में जलवायु संबंधी विभिन्नताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। संपूर्ण भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। यहाँ की जलवायु में प्रादेशिक स्वरूप पाए जाते हैं, अर्थात प्रदेश के अनुसार इसमें अंतर दिखाई देता है। ये भिन्नताएं तापमान, वर्षा और जलवायु के अन्य तत्वों में पाई जाती है। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न की गई जलवायु दशाओं की एक रूपता पाई जाती है। यानी कि एक प्रदेश में एक समान जलवायु दशाएं होती हैं और दूसरे प्रदेश में जलवायु दशाओं में या जलवायु के तत्वों में भिन्नताएं दिखाई देने लग जाती हैं। जलवायु के वर्गीकरण के दो महत्वपूर्ण कारक तापमान और वर्षा है और इन दोनों में भी वर्षा में भिन्नता अधिक पाई जाती है। इसलिए भूगोलवेत्ता जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में ताप की अपेक्षा वर्षा को अधिक महत्व देते हैं। विभिन्न विद्वानों जैसे स्टाम्प, केंड्र्यू, कोपेन, थार्नवेट, ट्रिवार्था आदि ने भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटा है। भारतीय भूगोलवेत्ताओं में आर.एल. सिंह और सुब्रमण्यम ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण कोपेन महोदय का वर्गीकरण है, जिन्होंने भारत को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा है। जब हम कोपेन की बात करते हैं तो उन्होंने किस तरह से विभाजित किया है, मैं आपको एक मानचित्र की सहायता से समझाऊंगा और कौन से जलवायु तत्व इसने सम्मिलित किया है। एक बार पुनः मैं आपको जलवायु वर्गीकरण की रूपरेखा बता देता हूँ। सामान्यतः भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं में समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। ताप और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। जलवायु वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं, अर्थात विभिन्न विद्वानों ने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण और मान्य वर्गीकरण कोपेन महोदय का है, जिन्होंने जलवायु वर्गीकरण हेतु तापमान और वर्षा इन दो जलवायु तत्वों को आधार बनाया। अब किस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके आधार पर
भारत के ये विभिन्न जलवायु प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको मैप बड़ा करके समझा देता हूँ। देखिए, अब अगर हम ऊपर से बात करें, ये आप भारत का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। यहाँ पर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। मैं सीरियल से भी आपको समझाऊंगा, एक बार मैप की सहायता से आप देख लें। इधर ये राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी भाग, गर्म मरुस्थलीय भाग। इससे थोड़ा सा भीतर की ओर आप देख सकते हैं स्टेपी प्रकार की जलवायु है। इनके शॉर्ट नेम दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मध्य भारत का गंगा का मैदानी भाग है ना। इसे हम शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश का भाग आप देख सकते हैं, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला लघु शिश्म ग्रीष्मकाल वाला मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। आप देखेंगे ये भारत का जो बीचों बीच एक रेखा आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इस कर्क रेखा के बिल्कुल दक्षिण का जो भाग है, यहाँ पर आपको AW प्रकार की जलवायु अर्थात उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु दिखाई देती है। इसी में एक छोटा सा वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु है, BSHW। और ऐसी ही अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु हमें राजस्थान में भी दिखाई देती है। इधर आप देखेंगे AMW, ये लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, और एक तरफ AS, जिसे हम शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार कहते हैं। अब एक एक प्रकार को मैं बताता जाऊंगा और मैप में भी दर्शाता जाऊंगा। जिसे हम बात करते हैं सबसे पहले AMW। ये AMW क्या है? ये A प्रकार की जलवायु है। जलवायु वर्गीकरण में कोपेन महोदय ने संकेत अक्षरों का प्रयोग किया था और उन्होंने कुल 5 प्रकार के जलवायु प्रकार बताए थे, जिसे A, B, C, D और E नाम दिया था, है ना। और उसके साथ साथ कुछ लघु अक्षरों का भी प्रयोग किया था, जिससे ताप, वर्षा और मौसमी विभिन्नताओं का प्रदर्शन किया जा सके। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला आपका जो प्रदेश है, थोड़ी सी मैं आपको और बता दूं। कोपेन ने जब अपना वर्गीकरण दिया था तो इन्होंने वनस्पति के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा था। इनके अनुसार वनस्पति के द्वारा ही किसी स्थान पर तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। अपने वर्णन में उन्होंने सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया और भारत को निम्न जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब भारत की जो जलवायु प्रदेश है उनमें सबसे पहले AMW। AMW का नाम आप देख रहे हैं, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। कैसा है ये? शुष्क ऋतु है, लेकिन कैसी है? लघु है और जलवायु मानसूनी प्रकार की। जो भारत का क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय भाग गोवा के दक्षिण में, ये आप देख सकते हैं गोवा का दक्षिणी भाग, जिसे हम AMW के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक मैप और दिखा देता हूँ, जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर देख पाएंगे। ये देखिए, ये AMW प्रकार का है, ठीक है। तो इस जलवायु प्रदेश के बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ मानसूनी पवनों द्वारा गर्मियों में अधिक वर्षा होती है और शुष्क शीत ऋतु छोटी होती है। यहाँ उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपका जो मालाबार का तटीय भाग है और पश्चिमी घाट, जिसे केरल कर्नाटक के भाग, इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो ये पहला प्रकार था हमारा जलवायु प्रदेश का कोपेन के अनुसार, जिसे क्या नाम दिया था हमने? AMW। अब दूसरा प्रकार देखिए, AS। इस AS को क्या कहा है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। अब ये दोनों मैंने इसलिए आपको बताया, पहले में आपने देखा था लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून और दूसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। और ये भाग कहाँ पर है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ये आपका AS
और ये है आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तटीय भाग। और इस प्रदेश में शीतकालीन वर्षा वाले प्रदेश सम्मिलित हैं। सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी तटों में ऐसे ही प्रदेश स्थित हैं। और भारत के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं AW। इस AW को नाम दिया गया है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। क्या कहा है इसको? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, और शॉर्ट में हमने इसको नाम दिया AW। आप ये देख सकते हैं कर्क रेखा के दक्षिण का भाग, यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु है। मैं आपको दूसरे मैप में भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये AW प्रकार, ये भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है और इसके बिल्कुल दक्षिण में ये AW प्रकार का जलवायु प्रकार है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये AW किस तरह की जलवायु है। नाम तो आपको समझ में आ गया, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। जहाँ जहाँ A लिखा हुआ है वो आपका उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु दर्शाता है, और W ये आपका सवाना प्रकार की जलवायु है। कर्क रेखा के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका अधिकांश भाग AW प्रकार की जलवायु रखता है, जिसे हम उष्ण सवाना जलवायु कहते हैं। यहाँ पर गर्मियों में बहुत तीव्र गर्मी पड़ती है, वर्षा भी गर्मियों में होती है, लेकिन सर्दियाँ शुष्क होती है, अर्थात शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। सवाना जैसी वनस्पति और मानसूनी वन पाए जाते हैं। एक बार आप और मैप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इस AW में भारत के कौन से प्रदेश सम्मिलित हो सकते हैं। जब तक आप मैप की सहायता से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप भूगोल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आप ये देखिए, कर्क रेखा के बिल्कुल दक्षिणी वाला भाग, यहाँ पर हम AW जलवायु दर्शाते हैं। आप इसमें ये बता सकते हैं कि ये भाग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार, इन राज्यों में ये विशेषताएं मिलती हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे मैं और थोड़ा सा वर्गीकरण बताऊंगा। अब आप देखेंगे B प्रकार की जलवायु, जिसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BSHW। BSHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु, जो अर्ध मरुस्थलीय जलवायु भी कहलाती है। इसे स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये BSHW। और दूसरा इसी का प्रकार है BWHW, जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है, जो गर्म मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसके बाद है CWG। ये CWG वाला हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश है। इसे हम शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार कहते हैं। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है DFC। इसका मतलब होता है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से भारत का पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। और अंत में सबसे ऊपर E या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, जिसमें हम कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को सम्मिलित करते हैं। अब देखिए आप, जो कोपेन ने वर्गीकरण दिया है, इसकी हम बात करते हैं किस तरह से उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत करके उसमें संशोधन किया। सबसे पहले कोपेन महोदय ने
विश्व के जलवायु प्रदेशों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न 1918 से 31 में किया। 1936 में इसमें संशोधन किया और भारत के जलवायु प्रदेशों की एक नई योजना प्रस्तुत की। जलवायु प्रदेशों के इस वर्गीकरण को उस समय नवीनतम विश्लेषण बताया गया और अपने वर्गीकरण में निम्न तथ्यों को आधार माना। किनको आधार बनाया इन्होंने? वार्षिक और मासिक औसत तापमान, नंबर 2 वर्षा की मात्रा और नंबर 3 स्थानीय वनस्पति। पहले भी मैं परिचय में आपको वनस्पति के बारे में बता चुका हूँ। इसी आधार पर कोपेन ने जलवायु के 5 प्रकार बताए, जिन्हें हम अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने A, B, C, D और E और उसके साथ कुछ लघु अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नाम बताए थे। अब इनका अर्थ समझ लीजिए आप। A का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु अर्थात ट्रॉपिकल क्लाइमेट। B का मतलब होता है शुष्क जलवायु। C गर्म या उष्ण जलवायु। D स्नो या बर्फीली या हिम वाली जलवायु और E बर्फीली जलवायु। इस तरह से ये 5 प्रमुख प्रकार इन्होंने बताए। अब इन 5 को किस तरह से उन्होंने विभाजित किया, जिसमें तापमान और वर्षा के आंकड़ों को प्रमुख आधार बनाया। इस आधार पर सबसे पहला इन 5 प्रमुख और उप प्रमुख प्रकार जो हैं उनसे मिलाते हुए 9 जलवायु प्रदेश बनाए गए, जिसमें सबसे पहला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था AMW। आप मैप में देखिए, ये AMW कहाँ पर है? ये वाला दक्षिण का पश्चिमी घाट का तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय प्रदेश। इसमें मैंने आपको बता दिया था पहले भी, इसे हम लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी जलवायु प्रकार कहते हैं, जो मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटों पर है। शीत ऋतु छोटी और शुष्क होती है और 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मानसूनी पवनें यहीं से प्रवेश करके जाती हैं। दूसरा प्रकार अधिक गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, जिसे हमने AS जलवायु का नाम दिया। आपको मैंने मैप में बता ही दिया था AS जलवायु। आप ये देखिए, ये AS जलवायु। भारत के कोरोमंडल तटीय प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। तमिलनाडु का तटीय भाग और आंध्र प्रदेश इसमें सम्मिलित है। इसकी विशेषता क्या है? शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। अगला है AW, जो मालाबार और कोरोमंडल को छोड़कर समस्त प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि कर्क रेखा के दक्षिणी वाला भाग, आप मैप में भी दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए, ये कर्क रेखा के दक्षिण का, जिसे हम AW नाम से जानते हैं। शीत ऋतु छोटी शुष्क होती है और गर्मियों में मानसूनी पवनों द्वारा 75 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। फिर BSHW, इस मैप में देखिए आप, BSHW आपको 2 जगह दिखाई देगा। एक तो ये हमारा पश्चिमी राजस्थान का भाग और एक ये वृष्टि छाया प्रदेश जो AMW जलवायु के निकट है। अब इसमें आप क्या बताएंगे? BSHW में ये प्रायद्वीप के अंतः स्थित वर्षा छाया क्षेत्र, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, और राजस्थान हरियाणा के भागों में है। 12 से 25 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा होती है। सर्दियाँ शुष्क होती हैं और अर्ध शुष्क स्टेपें मिलती हैं। इसी तरह से BWHW, जो पूरा पश्चिमी राजस्थान भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश, ये देखिए आप BW और HW। यहाँ पर आप बताएंगे कि इसे उष्ण रेगिस्तानी या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं, राजस्थान का पश्चिमी भाग, और वर्षा 12 सेंटीमीटर से भी कम। गर्मियों में तापमान बहुत उच्च हो जाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति का अभाव रहता है। अब बात करते हैं हम CWG। आप मैप में पहले देखिए, ये भारत का उत्तरी
मैदानी भाग जो नदियों द्वारा निर्मित है। इसे हम CWG का नाम देते हैं। इस CWG प्रकार की जलवायु में विशाल मैदान के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाते हैं 40 डिग्री तक, और सर्दियों में 27 से कम रहते हैं। वर्षा गर्मियों में होती है और शीतकाल शुष्क रहता है। इसके बाद आता है DFC। पुनः आप मैप देखिए, ये DFC प्रकार, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी प्रदेश, यहाँ पर जो जलवायु है उसे हम DFC के नाम से जानते हैं। और ये DFC को हम कहेंगे लघु ग्रीष्म के साथ शीतल आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु। उत्तर पूर्वी भाग इसमें सम्मिलित है, सिक्किम, अरुणाचल और असम का ऊपरी भाग। यहाँ सर्दियाँ आर्द्र, लंबी और ठंडी होती हैं। ग्रीष्मकाल अल्प अवधि का होता है। ठीक है, अब आता है टुंड्रा, जिसे हम ET प्रदेश कहते हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर औसत तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच है और ऊंचाई के अनुसार ताप में कमी आती है। आप मैप में देखिए टुंड्रा प्रदेश, ये वाला हिस्सा, इसे हम टुंड्रा जलवायु कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ET। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु अंतिम, जिसे हम E जलवायु कहते हैं, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 0 से 10 डिग्री के मध्य रहता है और सर्दियों में प्रायः बर्फ पड़ती है। कोपेन ने इस प्रकार भारत के 9 जलवायु प्रदेशों का वर्णन किया है। जो वर्गीकरण इन्होंने दिया है, इसमें उन्होंने वनस्पति और जलवायु के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया है, लेकिन धरातलीय रचना, चट्टानी संरचना, वायुदाब में अंतर, पवनों की दिशा और समुद्री धाराओं के प्रभाव को ज़्यादा गौण नहीं किया है, उनको अवहेलना की गई है। इसके अलावा कोपेन के जो सूत्र हैं निचले मैदानों के लिए तो काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन उच्च भागों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इन बातों के आधार पर विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। तो इस प्रकार से हम कोपेन के जलवायु प्रदेशों का वर्णन करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अगली क्लास में भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेश या जलवायु प्रकारों का अध्ययन करेंगे।